हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहत ज़माना और आप देख रहे हैं हेल्थ केयर प्रोफेशनल यूट्यूब चैनल। एक नई वीडियो के साथ हमेशा की तरह आज भी हाजिर हूँ और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर आया हूँ। और आज मैंने कवर किया है कि जो डेटा फ्लो वेरिफिकेशन की एडिशनल पेमेंट आजकल आ रही है, जो कि बहुत ज़्यादा कैंडिडेट कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये जिनकी वजह से इनको डिस्क्रिपेंसी रिपोर्ट भी आ जाती है क्योंकि वो पेमेंट नहीं करते या अनेबल टू वेरीफाई की रिपोर्ट आती है, जो कि बहुत ही अगर आपको अनेबल या डिस्क्रिपेंसी आ जाती है जिसके लिए काफ़ी जलील होना पड़ता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट रहती है कि काइंडली मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे। आप वीडियो देख के ऐसे ही चले जाते हैं और मैं इतनी मेहनत करता हूँ वीडियो बनाने में, एडिटिंग में और अपलोड करने में बहुत मेहनत लगती है। तो काइंडली मुझे हमेशा की तरह अगर आप लोग सपोर्ट करते हैं तो मेरी भी खुशी होती है, मुझे भी खुशी मिलती है कि मैं हमेशा इसी तरह वीडियो जो है वो आप लोगों के लिए बनाता रहूँ और आप लोगों के जो मसाइल है उनको हल करता रहूँ। तो चलो टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन है कैंडिडेट्स के अंदर, क्योंकि क्या होता है कि वो डेटा फ्लो वेरिफिकेशन तो शुरू कर लेते हैं लेकिन दरमियान में ही जो ही डेटा फ्लो वेरिफिकेशन शुरू होती है साथ ही उनको एक लिंक आ जाता है कि आप डेटा फ्लो की ये पेमेंट है जो कि पेंडिंग है, ये आप कर ले। तो कैंडिडेट कंफ्यूज होता है कि ये एडिशनल पेमेंट मैं किस लिए कर लूँ, इनिशियली तो मैंने ऑलरेडी डेटा फ्लो का पैकेज जो होता है वो मैंने ऑलरेडी पे कर दिया है, तो ये एडिशनल किस चीज़ की पेमेंट मांग रही हैं, जिसकी वजह से वो कहते हैं कि ये नहीं है, हो सकता है ये फेक ईमेल हो या कुछ इस तरह हो, जिसकी वजह से वो कैंडिडेट क्या होता है कि उसमें वो पेमेंट नहीं करता। और ना होने की वजह से जब पेमेंट नहीं होती तो आगे जो डेटा फ्लो होता है उस वेरिफिकेशन प्रोसेस को आगे प्रोसीड नहीं करता, आगे बढ़ाता नहीं है, जिसकी वजह से क्या होता है आपकी रिपोर्ट में या तो डिस्क्रिपेंसी आ जाती है या मोस्टली क्या होता है कि अनेबल टू वेरीफाई, और उसमें रिमार्क्स आ जाता है कि आपने इस यूनिवर्सिटी की या इस कौंसिल की आपने पेमेंट नहीं की, तो इस वजह से अनेबल टू वेरीफाई है। और साथ में जो एजेंसी है या जो एजेंट है या खुद से कोई कर रहा होता है उनको पता नहीं होता कि अब क्या करना चाहिए। हमारे पास आते हैं और ये मसले लेके आते हैं, मेरे पास बहुत ज़्यादा कैंडिडेट आते हैं जिनका फिर हम उनका मसले हल करते हैं। तो आप लोगों की एक चीज़ मैं बताता चलूँ, मोस्टली क्या होता है कि हम जितने भी कैंडिडेट हैं उनका प्रोसेस करते हैं, हमें किसी भी मतलब ये कोई ऑफिशियल रिजल्ट इनकी तरफ से या कोई इस तरह की लिस्ट अनाउंस नहीं है डेटा फ्लो की तरफ से कि एडिशनल। इसमें क्या हो रहा है कि आपकी जो यूनिवर्सिटी है या आपने जहाँ से डिप्लोमा किया हुआ है, कॉलेज है, या आपका जो नर्सिंग कौंसिल है, वो क्या कर रहे हैं आजकल डेटा फ्लो से पेमेंट चार्ज कर रहे हैं। कि फॉर एग्जांपल हम अगर एक कैंडिडेट है उसकी डिटेल आपको दे रहे हैं रिप्लाई में कि हाँ ये डिग्री हमने उनको दी है, ये डिप्लोमा हमने दिया हुआ है, या ये गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट या रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो कार्ड होता है ये हमने दिया हुआ है, तो काइंडली आप हमें सबसे पहले डेटा फ्लो को आपके कौंसिल वाले कहते हैं कि हमें सबसे पहले पेमेंट करो, हमें पेमेंट रिसीव होगी। उन लोगों ने, यूनिवर्सिटीज ने, कौंसिल ने अपने लिए एक पेमेंट रख दी है कि हम कैंडिडेट का डिटेल तब डेटा फ्लो को देंगे जब वो हमें पेमेंट देंगे। ये इन लोगों का एक नया बिजनेस प्लान है, अभी नया शुरू हुआ है। वो क्या करते हैं कि डॉक्यूमेंट जो है ना, जब वो रिप्लाई करेंगे तो सबसे पहले डेटा फ्लो उनको पेमेंट करेगा और डेटा फ्लो के पास कोई इख्तियार नहीं होता। वो लिंक क्या हो जाता है, वो आपको शेयर कर लेता है कि काइंडली ये पेमेंट है या आप खुद से कर ले। मतलब डेटा फ्लो जो उनका पैकेज पहले से आपने पेमेंट किए उनमें उसमें एडजस्ट नहीं करता, डायरेक्टली आपको एक लिंक सेट करता है कि काइंडली ये पेमेंट आप कर ले, क्योंकि ये आपकी यूनिवर्सिटी चार्ज कर रही है जिसमें हमारा कोई रोल नहीं है, हमारी एक अलग पेमेंट है। ये डेटा फ्लो की आपकी पेमेंट जो है वो आपकी यूनिवर्सिटी को जानी है या आपके कौंसिल को जानी है, तो ये पेमेंट कर ले। तो मोस्टली क्या होता है कैंडिडेट को हम बता देते हैं कि ये पेमेंट है जो कि आपने पे करनी है, वो हमें पे भी कर लेता है, हम प्रोसेस शुरू करते हैं। दरमियान में क्या होता है कोई ऐसी हिडन चार्जेस आ जाती हैं, हिडन चार्जेस हमें खुद भी पता नहीं होता कि इस कौंसिल के कितने हैं, कितने चार्ज कर रहे हैं। कोई की यूनिवर्सिटी चार्ज कर रही है 60 दरहम, 70 दरहम, कोई 120 दरहम, कोई डॉलर में चार्ज कर रहा है। तो हमारे साथ आप थोड़ा सा कॉपरेट कर रहे हैं और डेटा फ्लो हम आपको इतना अच्छे से प्रोसेस करके देते हैं, हमारे कोई भी हिडन चार्जेस नहीं होते। मैं अपने टीम मेंबर को और खुद भी जब भी बात करता हूं तो जो प्राइस मैं बता देता हूं उसी को लेके चलता हूं। मेरे साथ ना तो कोई स्कैम वाला या 2 नंबरी वाला चक्कर है, जो चीज़ बताता हूं उसी को आगे लेके जाता हूं ताकि जितना भी हो सकता है मैं आप लोगों को बच्चों की तरह एक्सप्लेन करता हूं। और काइंडली आप भी कोऑपरेट कर ले। अगर कोई इस तरह के हिडन चार्जेस हमें आ जाते हैं तो हम आपको तस्वीर भेजते हैं, लिंक भेजते हैं, या तो आप अपने खुद अकाउंट से कर ले या अगर आपने हमारे अकाउंट में ट्रांसफर करने हैं तो हम डेटा फ्लो को पे कर लेंगे। तो ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेशन थी क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्क्रिपेंसी और अनेबल टू वेरीफाई रिपोर्ट आ रही हैं, जो कि आपको ये क्लेरिफिकेशन मेरी तरफ से बहुत ज़रूरी थी ताकि आप इस चीज़ को समझ सको और हमारे साथ कोऑपरेट कर सको।
और नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ की बनाया मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में, या आप मुझे अगर आप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, डेटा फ्लो, एग्जाम बुकिंग या ऑनलाइन क्रैश कोर्सेज लेना चाहते हो तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कर ले। मैं अपनी तरफ से सारी डिटेल आपको प्रोवाइड करूंगा। आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।